बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर कोरल ड्रा। आप सीख रहे हैं कोरल ड्रा 2022। फैसल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट टूल के बारे में कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इसकी मदद से आप मुख्तलिफ डिज़ाइन अगर आपकी स्क्रीन पे हों तो उनकी डिफरेंट अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में कुछ नज़र आ रहे हैं, शेप्स नज़र आ रही हैं, उनकी मदद से हम इस टूल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। साथ हम रेजर टूल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, नाइफ टूल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और क्रॉप टूल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आने वाली वीडियोस की आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये पेज पे आपको कुछ स्केयर्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट साइजेस के, एक लोगो नज़र आ रहा है, आगे कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अपने लेक्चर आगाज़ करने से पहले हम अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे कि कैसे हम डिज़ाइंस को अलाइन कर सकते हैं। अपनी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। अपनी इस शेप के ऊपर ड्रैग करके को सिलेक्शन कर लेते हैं तो ये ऊपर देखेंगे आप ये ऊपर एक ऑप्शन आएगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये एक बार ओपन हो जाएगी जिसमें आपकी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट आपकी आ जाएंगी। ये देखें आपके ये आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे इस पर क्लिक कर दें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये आपकी एक जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हैं ये उसे अलाइन करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये टॉप से, ये देखिए हमने इस पर क्लिक किया तो ये टॉप अलाइन हो गया। आपका डिज़ाइन जो था टॉप से सारे अलाइन हो गए। सेंटर में जाएंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर से आपका अलाइन हो जाएगा। आगे ऑप्शन पे जाएंगे तो ये आपका अलाइन बॉटम से हो जाएगा। ये देखें ना, ये बॉटम से अलाइन हो जाएगा। अब आप इसके आगे वाले ऑप्शन पे आएंगे, पेज एज पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ये कैसे वर्किंग करता है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें पेज के टॉप से आपका लाइन हो जाएगा। अब आप ये आगे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेज के देखिए सेंटर से अलाइन हो जाए। ये आपकी पेज के सेंट्रलाइज करता है, पेज की अलाइनमेंट को सेट करता है डिज़ाइन के हिसाब से। और ये आप आगे वाले पे ऑप्शन पे अलाइन बॉटम पे करेंगे, ये देखें बॉटम से अलाइन हो जाए। इसे सेंट्रलाइज कर लें। इसकी सिलेक्शन को आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, इसे 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देंगे। देखेंगे 90 डिग्री के एंगल पे ये आप इसे सिलेक्ट कर लें। अब आप ये फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ये देखें इससे ये आप देखें लेफ़्ट लाइन हो जाएगा आपका। इस पर क्लिक करेंगे ये राइट लाइन हो जाएगा, सेंटर में करेंगे ये सेंट्रल लाइन हो जाएगा। किसी भी तरह आप अलाइनमेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसकी लाइन कर सकते हैं। अब ये देखें आपकी ये सेंट्रलाइज हो गई हैं, ये सारी शेप्स आपकी एक सेंटर में आ गई। अब आप अगर चाहें इनका चेंज करना चाहें, आप चाहते हैं कि ये ग्रीन है जो आपका कलर है ये रेड के ऊपर आ जाए, तो इस पे आप राइट क्लिक प्रेस करके यहाँ पे आएगा ऑर्डर पे जाएंगे टू फ्रंट ऑफ पेज करेंगे तो ये आपके रेड के ऊपर आ जाएगी। ये देखें ऐसे नहीं, आपको ऐसे नज़र आएगा। ये देखें रेड के ऊपर आ जाएगा। फिर इसके ऊपर आप दोबारा ऑर्डर के अंदर जाएंगे टू बैक पेज तो ये आपके ये बैक पे चला जाएगा। ये आप देखेंगे इन सब की बैक पे आ जाएगा। इसे इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, आगे लेके आएंगे, देखिए ये बैक पे इसके चला।
अब आप ये अपने ऊपर आप इसके ऑब्जेक्ट में जाके भी यहाँ से ऑर्डर में जा सकते हैं। सिलेक्शन पहले कर लें, जैसे ये सिलेक्ट आपने ब्लू सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑर्डर में जाएंगे, टू फ्रंट पे करेंगे तो ये आपका टू फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, ये आप दोबारा इसमें चले जाएं, ऑर्डर में जाएंगे, टू बैक ऑफ लेयर करेंगे तो लेयर की बैक साइड पे चला जाएगा। ये देखिए अभी इसकी बैक साइड पे आ गया। अब आप इस पे अगर दोबारा ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ऑर्डर में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ आप चाहते हैं किसके इन फ्रंट ऑफ पे आ जाए। ये देखिए येलो के फ्रंट पे आ जाए या रेड के फ्रंट पे आ जाए, आप येलो के कर लें तो ये येलो के फ्रंट पे आ जाए। ठीक है, अगर आप कहेंगे इसमें आप क्लिक करके दोबारा जाएंगे, आप इसे करेंगे, ये बिहाइंड करेंगे, येलो के बिहाइंड पे चला जाए तो ये येलो के बिहाइंड पे चला जाए। आप राइट क्लिक भी इस पे करके यहाँ से ऑर्डर से भी आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। फॉरवर्ड 1 कर सकते हैं, बैक 1 कर सकते हैं, फॉरवर्ड 1, ये देखिए फॉरवर्ड 1 के ऊपर आ जाएगा, बैक 1 से इसकी बैक पे चला जाएगा। ये देखिए हम जैसे ये है, अब इस पे राइट क्लिक प्रेस करेंगे, ऑर्डर में जाएंगे, ये देखें बिहाइंड पे क्लिक करेंगे। अब आप चाहते हैं कि ये रेड ग्रीन के बिहाइंड पे चला जाए, पीछे चला जाए, इस पे क्लिक करेंगे, लेकिन इसमें ग्रीन पे क्लिक किया तो ग्रीन के पीछे चला जाएगा, इसे ऐसे नजर आएगा। येलो और रेड को आप कटा सेलेक्ट करके लेके आएंगे तो ये आपके देखिए बिहाइंड पे चला जाएगा। जी नाज़रीन, ये देखें ऐसे ही ये हम एक अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से किसी भी डिज़ाइंस को आप अप्स एंड डाउन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो इसकी आपको हर जगह पे ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल है जिससे आप अपने काफ़ी हद तक अपनी आप इस पे अपने डिज़ाइन को एग्जीक्यूशन दे सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये देखिए अब आपका एक ये यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है, इस पे लोगो को आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे कर लें। ये देखिए अब आप यहाँ से एक स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर लेके हम देखते हैं, ये देखेंगे लोगो है, इसकी आउटलाइन हम यहाँ से लगा लेते हैं, फ्री कर लो, फ्री आउटलाइन कर लेते हैं। इसमें जाएंगे, सबसे पहले आपको नज़र आएगा क्रोप कैसे वर्किंग करता है। क्रोप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने ये जो अपना स्केल लगाया था इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमारा हाईलाइट होगा वो हिस्सा हमारा आएगा जब हम उसे क्रॉप करेंगे, बाकी आपका देखें रिमूव हो जाएगा। ये क्रॉप ऐसे वर्किंग करता है। ये देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्रॉप कर देंगे तो ये देखिए वो हिस्सा रह जाएगा, बाकी सारा क्रॉप हो जाएगा। इसकी मदद से आप अपने इमेज को किसी भी तरह से आप क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इंपोर्ट में जाते हैं, इंपोर्ट में डाउनलोड्स में चले जाते हैं, डाउनलोड्स में आप कोई भी इमेज ले लें यहाँ से। फॉर एग्जांपल आप ये वाला इमेज हम यहाँ पे ले आते हैं, इसका साइज हम छोटा कर देते हैं, से पी प्रेस करेंगे तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा हमारा। जस्ट आपने कीबोर्ड से पी प्रेस करना। अब हम इसमें जाते हैं अपने, ये देखें इसमें क्रॉप में आ जाते हैं। क्रॉप में हम यहाँ पे ये देखें इतना हिस्सा क्रॉप कर लेते हैं, ये देखें जो हमारी रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर अंदर वाला हमारा इमेज क्रॉप हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये क्रॉप हो गया। अगर हम चाहते हैं कि ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ तक रिमूव कर दें, ये तो इतना हम क्रॉप कर लें, इसे हम ऊपर से प्रेस करेंगे क्रॉप, ये देखेंगे इतना हिस्सा आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये क्रॉप हमारी वर्किंग, ऐसे हम क्रॉप से वर्किंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है, इसी ऑप्शन में जाएंगे तो नाइफ टूल। नाइफ टूल कैसे वर्किंग करता है, अब नाइफ टूल में आ जाते हैं।
इसकी आउटलाइन हम यहाँ से 4 पॉइंट की कर देते हैं। 4 पॉइंट की आउटलाइन आ गई। अब जाते हैं इसमें, ये इसमें आएगा नाइफ टूल। नाइफ टूल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से प्रेस करना है आपने, यहाँ तक प्रेस कर दें, फिर छोड़ दें इसे। अब ये देखें, अब साइड पे क्लिक करेंगे, ये ब्रेक अपार्ट हो गया 2 पार्ट्स में। ये देखें आप, ये 2 हिस्सों में आपका हो गया। ये आउटलाइन थी इसलिए आपका ये सेपरेट हो गया। अब इसमें आपने कलर करना है तो यहाँ से जाके आपने इस पर क्लिक करेंगे, क्लोज कर, वो क्लोज कर पे प्रेस करेंगे तो ये आपकी यहाँ से जो आउटलाइन है ना ये क्लोज हो जाएगी। फिर आप इजीली इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ से ब्लैक कलर कर लेते हैं। ये देखें, ये ब्लैक कलर हो गया। अब ये हमारा एज इट इज़ जो ये है अकॉर्डिंग इसके ये हमारा ये बन जाएगा। अब इसमें आपने राइटिंग लिखनी है, इसमें ब्लैक क्लिक एंड कर लें और नीचे वाइट कर लें। अब इसे हम, ये देखेंगे हमारा आ जाता है। इसे हम कर लेते हैं ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट करेंगे तो ये तीनों वर्डिंग अलग-अलग हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले बताया था, एंड है हमारा ब्लैक में और वाइट में। यहाँ से हम इसके फाउंट चेंज कर देते, एरियल ब्लैक कर देते। वो तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हैं। नीचे एंड का फाउंड आप फ्री हैंड कर देते हैं। ये एंड का फाउंड आ गया, ये कैपिटल था इसलिए आगे से इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए और शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे। शिफ्ट F3 प्रेस करने से आपका ये लोअर केस आ जाएगा। लोअर केस पे प्रेस करेंगे, ये देखेंगे एंड आ गया आपका। ब्लैक का कलर यहाँ रख के हम वाइट कर देते हैं। ये ब्लैक का कलर वाइट आ गया और वाइट का कलर हमारा ब्लैक आ गया। एंड को हम यहाँ पे सेंटर में प्लेस कर देते हैं। ये देखिए, ये इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। अब जाते हैं नाइफ टूल में। नाइफ टूल पे गए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दें। अब ये देखिए, ये भी हमारा ब्रेक हो गया। इस पे हम ब्लैक कलर कर दें। ये देखिए, अब एज इट इज़ ये हमारा लोगो क्रिएट हो गया। ये देखें, एक नाइफ टूल की मदद से हम कैसे चीज़ों की कटिंग कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। अब ये देखें, ये डिज़ाइन है। हम यहाँ से जाएंगे, इस पे हम डिज़ाइन टाइप कर लें, ऊपर से इसका फाउंड चेंज कर दें, कॉपर ब्लैक। ये देखें, ये कॉपर ब्लैक हो गया। इसका कलर यहाँ से रेड कर देते। अब जाएंगे नाइफ टूल में। नाइफ टूल पे प्रेस करेंगे, यहाँ से आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन यहाँ से ले लें। ये देखिए, ये से अब ये आपकी कटिंग हो गई। राइट कहीं पे भी क्लिक कर दें, ये दोनों पोर्शन आपके सेपरेट हो गए। ये देखिए, इस पे कलर आप ब्लू कर दें। ये देखिए, ये आपने देखा, ये आपका सेम एज इट इज। ये देखिए, नाइफ टूल की मदद से आप कैसे चीज़ों को की कटिंग करके डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। अब अगर इसमें आप दोबारा जाएं तो आप देखेंगे ये आपको थर्ड ऑप्शन नज़र आता है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट कैसे वर्किंग करते हैं, आइए ये देखते हैं। आप यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके, ताकि इसकी शेप खराब नहीं हो। फिर नीचे से एक और शेप बना लेते हैं, इसके ऊपर एक आगे और शेप बना लेते हैं। ये देखिए, अब ये देखते हैं, इसमें आप जाएंगे तो ये देखें वर्चुअल सेगमेंट डिलीट कैसे वर्किंग करता है। ये देखेंगे, आप इसे थोड़ा करीब कर लेते हैं। ये देखें, इस पर
प्रेस करेंगे तो ये हमारी शेप्स हैं, इसमें आप किसी भी चीज़ पे जाके क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये देखिए जैसे ये चीज़ ये ऐसे रिमूव कर ली। इसका कलर हम रेड कर देते हैं, इसका कलर ब्लू कर देते हैं। और ज्वाइन टू नोट्स करके ये देखें, ये हम इसकी मदद से ये शेप डिफरेंट शेप दे सकते हैं। अब नीचे आप आएंगे, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट के बाद आपको इरेजर टूल नज़र आएगा। इरेजर टूल कैसे वर्किंग करता है, अब आप एक हम ये देखें जैसे 786 मैंने एक फाउंट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 786 लिख लेते हैं। 786 इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। अब आप जाएंगे इसमें, इसका फाउंट थोड़ा बड़ा कर लेते, एरियल ब्लैक कर देते हैं, इसका कलर हम रेड कर देते हैं। अब इसमें जाएंगे इरेजर टूल में, इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे, इसे थोड़ा करीब कर लें। ये देखिए अब यहाँ से आपने इरेज करना है। ये देखिए कंट्रोल प्रेस करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी लाइन आगे जाए। ये देखें इस पर क्लिक कर दें, फिर यहाँ प्रेस करें, फिर कंट्रोल प्रेस करें, आगे लेके जाएं, फिर यहाँ पे छोड़ दें, फिर प्रेस करें, फिर कंट्रोल से आगे लेके जाएं। ये देखें ये भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे आप इरेजर टूल से कटिंग करना चाहें आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इरेजर टूल की मदद से आप जैसे भी चाहें कटिंग कर सकते। कंट्रोल्स प्रेस करके आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी आपकी, तो इससे आप ये देखेंगे प्रेस कर सकते हैं। एक इरेजर टूल की मदद से आप ये देखें एज पर रिक्वायरमेंट हो, जितनी आप आराम से करेंगे तसल्ली से करेंगे उतनी ही आपकी शेप मज़ीद बेहतर होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक शेप लगा लें, ये देखें स्केल लगा लेते हैं, इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं, इसे करीब कर देते हैं। ये देखें इसके ऊपर आप रेजर पे क्लिक किया है, ये देखें इसके ऊपर प्रेस करेंगे, ये आपका यहाँ से ये अरेज हो, यहाँ से ये प्रेस करेंगे, ये देखें ये अरेज हो जाएगा। जिस तरह भी चाहें आप इससे अरेज कर सकते हैं। ये देखिए फिर अब यहाँ पे लिख लें डिज़ाइन, ये डिज़ाइन है, इसे थोड़ा बड़ा कर लें, यहाँ से आप इसका कलर ब्लू कर देते हैं। यहाँ से आप रेजर पे जाएंगे, रेजर पे क्लिक करेंगे तो इसे आप जैसे चाहें शेप दे सकते हैं, यानी कि अपनी डिज़ाइन को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आप चाहें अपना तख्लीक कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन इसकी मदद से। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आपने देखा कि क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल एंड सेगमेंट डिलीट और इरेजर टूल कैसे वर्किंग करते हैं, और स्पेशली अलाइनमेंट, हम अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। आप अपनी डिफरेंट किस्म की शेप्स बनाएं, अपनी क्रिएशन करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मेरे से पूछें, मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। कोई चीज़ नहीं समझ आती या बार बार पूछें, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, आपको उतने ही बेहतर चीज़ एक समझ आएगी। हाँ, अगर जो चीज़ नहीं समझ आती मेरे से पूछें, बार बार पूछें, मैं आपको बताऊंगा। जी नाज़रीन, उम्मीद है इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है आपने सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आने वाली वीडियोस की आपको बर वक्त
इंफॉर्मेशन मिल सकेंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।